फ्रेंड्स, अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, देखिए बच्चों, आज 6.5 इस लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों, इसमें दिया हुआ है टू पोल्स of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the plan is 12 meter, then find the distance between their tops. देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन इसको ओरली सॉल्व कर देते हैं, छोटा सा एक फिगर बना के। आप जानते ही है, कोई पोल यदि अर्थ पे लगा हुआ है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 6 मीटर का पोल है, ये आपके पास 11 मीटर का पोल है। इन दुई के फिट्स, इनके बीच के, इनके नीचे धरातल पर ऑन द अर्थ इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर। और आपसे बोल रहा है ये वाली डिस्टेंस निकालो ऑफ देयर टॉप्स। तो बच्चों, ये 6 मीटर वाला जो पोल है, इससे अपन एक परपेंडिकुलर लगा देते हैं किसके ऊपर? 11 मीटर वाले पोल पर। तो यहाँ पर अपन ने जो ये नाम दिए हैं ABCD, इसको नाम दिया है अपन ने P। तो देखिए बच्चों, ABCP एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल होती। तो ये BC 12 मीटर है, तो AP भी कितना हो जाएगा? 12 मीटर। ऐसे ही यहाँ AB इजिकल टू क्या है? PC। तो AB बराबर आपके पास PC है, तो AB 6 मीटर तो PC भी 6 मीटर, 6 मीटर्स। ओके बच्चों, तो यहाँ 6 मीटर हो गया PC, और D से लेकर C तक इस वाले पोल की हाइट कितनी थी? 11। तो हमको ट्राइंगल ADP में जाना है, तो DP की लंबाई कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ DP इज इक्वल टू 11 माइनस 6, दैट इज 5 मीटर। तो कितना हो गया बच्चों? ये आपके पास ADP एक इंडिपेंडेंट ट्राइंगल बन गया, जिसके बेस में 12 और परपेंडिकुलर आ गया 5 का। तो हाइपोटेनस कितने का आ जाएगा बच्चों? 13 का। यह आपको बता रखा है 12 5 में 13। 5 12 goes to 13 of their hypotenuse। तो इसका आंसर कितना आ गया? 13 मीटर आ गया। तो इस सवाल को अपन ने ये इस प्रकार से शॉर्ट के अंदर कर दिया। यदि MCQs में आ जाना है तो ऐसे ही कर देना है आपको। व्हेनेवर यदि 3 नंबर 4 नंबर में आता है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आप। लेट AB एंड CD बी द पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। ये अपने पास AB पोल था, इसकी हाइट 6 मीटर, और ये CD पोल है, इसकी हाइट कितनी है आपके पास दिखा रखी है? 11 मीटर। बाय द फिगर वी कैन ऑब्जर्व, जो भी बताया आपको फिगर है आपके पास, B से C तक की आपको दी हुई लेंथ कितनी है? 12 मीटर। तो A से लेकर P तक की भी कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। और आपके पास C से D तक 11 थी, तो P से D तक कितनी हो जाएगी आपके पास? 11 माइनस 6, 5 मीटर। We can observe that AP is equal to BC is equal to 12 meter and DP is equal to CD minus PC और CP 11 minus 6 is equal to 5 meter। तो अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADP। देखिए बच्चों, ADP किस प्रकार बनाया है आपके पास? इसको एक इंडिपेंडेंट आपको समझाने के लिए इधर बना देते हैं अपन ADP। यहाँ DP कितना था बच्चों? 5 एंड AD इज 12। ये आपने बना दिया। तो क्या है? AD स्क्वायर, इट्स AD स्क्वायर, इट्स D एंड हियर इज P। AD स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, इट्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ अपन ने AD स्क्वायर, AD की वैल्यू निकालनी है अपने को। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 12 इज इक्वल टू 144 एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज 125 ओनली। देयर सम इज 169। तो यहाँ अपन ने क्या कर लिया बच्चों? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड एम्प्लाइज AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169। हेंस AD इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? AD इज इक्वल टू 13 मीटर। तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। इट्स योर आंसर। ओके बच्चों, था ना इतना आसान सवाल? ठीक है, अब अपन अगला वाला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम की साइड से इस प्रकार का प्रश्न आता है और आसान प्रश्न है। तो पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझेंगे अपन। क्या कह रहा है? D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स CA एंड CB रेस्पेक्टिवली इफ अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, देन प्रूव दैट
देखिए बच्चों, आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। और इसने अपने को बोला, क्या इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी और सी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अपन ने सी पर राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। यहाँ ए सी के ऊपर बोला है इन्हें डी है कोई पॉइंट, और बी सी पे बोला है कोई पॉइंट ई है। ठीक है बच्चों, अब आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो समझिए ये ट्राइंगल था, इसमें आपको एक पॉइंट चाहिए ए ई, तो आप इसमें जो अपने पास पॉइंट दिए ए को ई से मिला दीजिए आप। दूसरा पॉइंट चाहिए आपको बी डी, तो ये डी को बी से मिला दीजिए आप। तीसरा पॉइंट आपके पास ए बी मिला हुआ ही है, और डी ई भी आपको मिलाना है, तो डी को ई से मिला दीजिए आप। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके अंदर प्रूव करना है बच्चों, खास काम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ही करना है, बाकी आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो आपके पास समझिए ए ई बी डी ए बी और डी किस किस पॉइंट में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट एंगल सी पे बन रहा है, डी ई हाइपोटेनियस है। किसका हाइपोटेनियस है, ट्राइंगल डी सी ई का। इसी प्रकार बी डी भी क्या है आपके पास, सिमिलरली बी डी इज आल्सो हाइपोटेनियस ऑन ट्राइंगल सी बी डी। ए बी इज हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी इज द हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल डी सी ई। ओके बच्चों, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन चारों अलग अलग ट्राइंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और जो दो साइड इक्वल करनी है, इधर ये वाले दो ट्राइंगल के आप हाइपोटेनियस ऐड कर दीजिए और ये वाले ट्राइंगल के हाइपोटेनियस ऐड कर दीजिए, और उनके जो रिजल्ट आएंगे आप एक जगह ऐड करेंगे तो सेकंड से आपको उसमें लिख देना है। देखिए, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ किया है, इसको टू प्रूव लिख दिया अपन ने यहाँ पर बच्चों। ओके, according to given information we construct right angle triangle ABC and D and E on AC and CB join DE DB and AE, जो आपको अभी हाल हमने वहाँ पर बताया। अब देखिए, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ACE BCD CDE एंड ABC, अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, एक साथ लिख दीजिए। फिर अपने ट्राइंगल ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इसके अंदर आपके पास हाइपोटेनियस AB है, देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। इन ट्राइंगल CDE के अंदर आपके पास हाइपोटेनियस क्या है, D, तो D स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अगेन ट्राइंगल AC AE square is equal to AC square plus CE square, because here is AE hypotenuse in AC. Now again in triangle BCD is equal to BD square, that is BD is hypotenuse in triangle BD. BD square is equal to CD square plus CB square. अब now अपन ने इनमें इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 4 डाल दिए। तो अपन आइदर 1, 2 को लेकर ऐड कर सकते हैं और 3, 4 को लेकर ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ आपको 3, 4 से ऐड करके बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस में 1, 2 से ऐड करके देखना। तो यहाँ बाय इक्वेशन 3 एंड 4 अपन ने ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड अपन ने ऐड किया, तो आपके पास जो प्रूफ करना है उसकी एक साइड आ गई आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी, AC स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड बी डी की वैल्यू क्या है आपके पास, CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब अपन ने जो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए आप, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो अपन ने ये वाले जो आपके पास लेंथ थी इनको एक साथ लिख दिया, और C और CD स्क्वायर को एक साथ लिख दिया। फिर अपन ने क्या करा, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अपन ने 1 एंड 2 से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर था, तो AB स्क्वायर पुट कर दिया, और C स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, D स्क्वायर, ये पुट कर दिया। देखिए आपके पास जो प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, नीचे लिख दिया अपन ने हेंस प्रूफ, है ना, आसान क्वेश्चन। तो इस प्रकार पहले समझिए फिर क्वेश्चन को कीजिए। ओके, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 थे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पक्का आएगा ये किसी ना किसी सेट के अंदर। आपके क्या दिया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD इन गिवन फिगर। प्रूव दैट 2 इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, उसके अंदर यहाँ पर ये बताया हुआ है इधर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आपके पास, 90 डिग्री का एंगल।
तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो आपको इस वाले फिगर में दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए, दो राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर आपके पास एक ट्राइंगल ACD है और दूसरा ट्राइंगल ADB है। अब समझो बच्चों, आप जिसका हमको यूज़ करना है, इसको प्रूव करना है, तो यहाँ आपको जो ये लाइन दी हुई है DB = 3 × CD, यदि CD की वैल्यू 1 है बच्चों तो DB कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, CD1 implies DB3 because given here DB = 3 × CD। नाउ हमको कंपेयर करना है CD और DB को किससे, पूरे BC से, बिकॉज ये प्रूव करना है AB² इट्स AB² = 2 × AC² + BC²। तो आपको यहाँ CD और BD को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है किससे, BC से। तो देखिए 1 है, ये 3 है, तो टोटल C से लेकर B तक कितना हो जाएगा, 4 इन रेशियो। देयर इज नो यूनिट ऑफ BC, ओनली 4 यूनिट, एम्प्लाइज 4 यूनिट है। तो CD को BC की फॉर्म में आपको लिखना है तो कितना है, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 एम्प्लाइज 1 × BC/4 दैट इज CD एंड DB = 3 पार्ट आउट ऑफ 4 ऑफ BC। ओके बच्चों, इसका हमें यूज़ करना होगा। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाया अपन ने लिख दिया टू प्रूव 2 × AB² = 2AC² + BC²। गिवन है अपने को DB = 3 CD, इट्स इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ACD, ये साइन दिया था 90 डिग्री, अभी आपको बताया देयर आर 2 राइट ट्राइंगल इन दिस फिगर। एम्प्लाइज इन ट्राइंगल ACD, हियर इज ACD, इट्स अ हाइपोटेनियस, AC² = AD² + CD²। ये लिख दिया आपने को, जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग AD² इधर ही रहने दिया, इसको अपन ने साइड चेंज कर दिया बच्चों, तो AC² - CD², इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ABD, हियर इज ABD, इन ABD हाइपोटेनियस इज AB, implies AB² = AD² + DB², it's AD this perpendicular and DB is their base। ओके, इट्स इक्वेशन नंबर 3। अपन ने इसके अंदर भी क्या करा बच्चों, AD² के इक्वल में AB² - DB² कर दिया। अब 2 and 3 बोथ आर इक्वल टू AD²। ओके, तो अपन ने क्या, नाउ बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 बोथ आर इक्वल टू DB² एम्प्लाइज AC² - CD² = AB² - DB²। इक्वेशन नंबर 4 पुट कर दी इसको। और जो आपको यहाँ दिया हुआ था, और मैंने आपको वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन जो बताया आपको CD = BC/4, तो हमने यहाँ CD की जगह क्या रखा बच्चों, BC/4 इस इक्वेशन नंबर में। तो यहाँ लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ CD और DC एंड DB इन इक्वेशन नंबर 4, दैट इज DB = 3/4 ऑफ BC, AC² - BC/4 दैट इज वैल्यू ऑफ CD एंड AB² - 3/4 ऑफ BC स्क्वायर कर दिया बच्चों। तो क्या हो गया आपके पास, देखिए यहाँ आपके पास BC²/4 कितना हो जाएगा, 16 एलसीएम लेंगे तो 16 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AC में होगा, तो 16AC² - BC²/16 इन द राइट साइड 3/9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3² 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय AB, देन 16AB² + -9 BC²/16। दो ही साइड के अपॉन में 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास क्या बचा है, AC² 16 AC² - BC² = 16AB² - 9 BC²। तो बच्चों जो हमको AC और BC एक तरफ रखना था, तो हमने AC² और ये 9 BC² इधर आएगा, माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 और माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 BC² और प्लस के 16² AC² = कितना रह गया आपके पास, 16AB² रह गया। डिवाइडिंग बाय 8 इन होल इक्वेशन कितना हो गया, 2 × AB², हियर इज = 2AC² + BC², 8 से 2 टाइम कट जाएगा, 2 16, 8 1 = 8, 8 2 = 16। साइड को जैसा आपने को मांगना था तो लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया हमने 2AB² और राइट हैंड साइड में पूरी वैल्यू उधर रख दी 2AC² + BC²।
ये प्रूव हो गया बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है बच्चों आपको? इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABCD इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, देन प्रूव दैट 9 इंटू AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू AB स्क्वायर। तो बच्चों आपको यहाँ एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, और ट्राइंगल ABC क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के लिए इसकी तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तीनों साइड इक्वल होंगी, तो तीनों साइड इक्वल होने के लिए कारण हम इसको क्या मान लेते हैं? ऑल साइड आर इक्वल एम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू स्मॉल a। इसने हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक D पॉइंट है जिसको कैसे मिलाया? AC से। AD इज ऑन BC। तो हमको प्रूफ करना है बच्चों 9 इंटू AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू AB स्क्वायर। ओके बच्चों, तो 9 इंटू AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू AB स्क्वायर भी हो सकता है, 7 इंटू BC स्क्वायर भी हो सकता है, 7 इंटू AC स्क्वायर भी हो सकता है, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये अपने को प्रूफ करने के लिए बच्चों, चूंकि अपन सिंस वी आर इन द पाइथागोरस थ्योरम मेथड्स, हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल भी कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो बच्चों एक एल्टीट्यूड लेते हैं हम A से BC पर, इसको हमने नाम दे दिया क्या? E। तो हमको पता होना चाहिए बच्चों कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, और एल्टीट्यूड है मीन्स वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का। तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा? ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो देखो बच्चों B से लेकर E तक कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ BC, और E से लेकर C तक भी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC। हमको प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू, AD आपके पास ये वाली साइड है, तो यहाँ AD प्रूफ करने के लिए हमको कौन से वाले ट्राइंगल में जाना होगा बच्चों? ट्राइंगल AD के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। ओके, इतना अपन ने समझ लिया। अब इसको अपन फेयर वर्क करते हैं। देखिए यहाँ टू प्रूव करना है अपने को AC 9 इंटू AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू AB स्क्वायर। अपन ने लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A। हमने इसकी साइड A सपोज कर ली कि उसकी साइड क्या है? A। कंस्ट्रक्शन किया, लेट AE बी द एल्टीट्यूड ऑफ ABC ऑन BC। ओके, यहाँ हमने समझा BE इजिकल टू क्या हो जाएगा? क्या बताया था आपको? B से लेकर E तक आधी है 1/2, और EC भी क्या है आपके पास? 1/2 ऑफ A, साइड A मानी हमने। तो यहाँ BE इजिकल टू EC इजिकल टू BC/2 एंड BC इजिकल टू A, देन BE इजिकल टू A/2 एंड EC इजिकल टू आल्सो A/2। बच्चों अपन ये भी जानते हैं कि एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 ऑफ इट्स साइड। कल हमने प्रूफ किया था बच्चों। ओके, तो यहाँ आपके पास AE इज इक्वल टू कितना आ गया? √3/2 है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। अब इट इज गिवन दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC, ये आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर। तो BC क्या है आपके पास? A। तो BD इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने? BD इज इक्वल टू A/3। अभी आपको बताया हमको ट्राइंगल किस में जाना होगा? ADE के अंदर जाना होगा। तो ADE में जाने के लिए हमको DE की भी लेंथ पता होनी चाहिए। किसकी? DE की। हमने AE की तो निकाल दी। AE क्या है? √3/2 इंटू साइड, दैट इज A। तो DE के लिए क्या है? देखो बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? DE A/2, और BD क्या है आपके पास? यहाँ आपके पास BD दिया था 1/3 ऑफ BC, दैट इज A/3। तो हमने क्या करा? DE इज इक्वल टू BE माइनस BD, दैट इज A/2 माइनस A/3 इज इक्वल टू A/6। इट्स इक्वेशन नंबर 2। ये अपन ने सारा एक मटेरियल प्रिपेयर कर लिया जो हमको ट्राइंगल ADE के अंदर आवश्यकता पड़ेगी। तो नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADE, हियर इज हाइपोटेनियस AD
AD square is equal to AE square plus DE square. AE become altitude of triangle ABC, then root 3 by 2 of A plus A by 6, that is D. अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला, यहाँ लिख दिया अपन ने बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2. इसको अपन ने सॉल्व किया, रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 स्क्वायर 4 ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर 36 एंड 4 का एलसीएम कितना हुआ बच्चों 36. 4 डिवाइडेड बाय 36 9 टाइम एम्प्लाई 9 इंटू 3 27 ए स्क्वायर. 36 बन जा 36 तो बन जा 1 ए स्क्वायर. ओके बच्चों, तो कितना हो गया 27 प्लस 1 28 बाय 36 ए स्क्वायर. 4 से काट दिया अपन ने, 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36. 7 बाय 9 ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए स्क्वायर. सिंस ए इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC और इज इक्वल टू AC, तो ए की जगह पुट क्या कर दिया हमने AB, तो क्या हो गया 9 इंटू AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू AB स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड हो गया आपके पास. और यू कैन आल्सो प्रूव दैट 9 इंटू AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू BC स्क्वायर और 9 इंटू AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू AC स्क्वायर. यू कैन आल्सो प्रूव इट. ओके बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 16 थे, इतना इजी क्वेश्चन है जो आपको आता है. पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए. In an equilateral triangle, prove that 3 times of the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी भी वर्टेक्स से आप एल्टीट्यूड डालेंगे तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इक्वल होती, तीनों वर्टेक्स से बराबर होगी. तो देखो बच्चों, आपको क्या बताया था कि व्हाट इज द एल्टीट्यूड. हियर इज एल्टीट्यूड AE. लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 ऑफ देयर साइड्स. ओके बच्चों, तो यदि अपन इसका स्क्वायर कर दें AE का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 बाय 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों. तो AE क्या है, AE इज द एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का स्क्वायर इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय 4 इज इक्वल टू 3 इंटू साइड का स्क्वायर. ये तो प्रूव करना है आपको, इतना सा है. ओके बच्चों, आप इसको प्रूव करना है तो अपन को कैसे प्रूव करना है. देखिए, आप शॉर्ट के अंदर यदि आप इतना भी करिए आएंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, और उसके विवेक पर है पूरा दे या अधूरा दे. तो अपने को पूरा नंबर दे, अपने को इतना आ गया तो इसको अरेंज करना है खाली. अपन ने क्या लिख दिया, लेट ABC एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A एंड AE बी द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC ऑन BC. ओके, अपन ने साइड क्या मान ली, इसकी सारी साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AA के इक्वल है. ये B एल्टीट्यूड क्या आता है आपके पास, फ्रंट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो ये भी A/2 हो जाएगी. इसी भी क्या हो जाएगी आपके पास, A/2 हो जाएगी. अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 15 में भी किया है. टू प्रूव 4 इंटू AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू AB का स्क्वायर और BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, बिकॉज AB BC एंड AC आर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. और 4 इंटू एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड स्क्वायर. देखिए बच्चों, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ABE के अंदर आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या है AB, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. AB इज A, दैट इज A स्क्वायर. AE अपने को फाइंड करना है. A स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर, कितना आपके पास B A/2, तो A/2 का स्क्वायर एम्प्लाइज AE स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A/4. देन AE स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4. एलसीएम ले लिया हमने 4, तो कितना बच गया 3/4A स्क्वायर. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया बच्चों यहाँ पर. 4 इंटू AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू A स्क्वायर. A क्या थी आपके पास, साइड का स्क्वायर है. तो यहाँ लिख दिया अपन ने 4 इंटू एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड स्क्वायर. हेंस प्रूव. ओके बच्चों, आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है. आराम से जो आपके पास ट्रिपलेट्स के रिजल्ट लिखे हुए हैं उसी रिजल्ट को तैयार करते हुए ये जो आपके पास इनके डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं उनको स्क्वायर करके जोड़ के देख लेना है. आपको क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाइड, मतलब आपको सॉल्व भी करना है.
ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 6, ये अपन ने एक ट्राइंगल बना दिया बच्चों। ये देख लीजिए आप, यहाँ ए बी सी, ए बी दिया हुआ है 6√3, बी सी दिया हुआ है 6 और ए सी कितना दिया है 12। तो क्या बताया था आपको, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 6.5 स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉल साइड्स इज इक्वल टू square of longer side of triangle, then the Pythagoras theorem is applied there. Now तो यहाँ 6√3 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 36 3 जा 108 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 144 एंड 12 का स्क्वायर इंडिपेंडेंट 144, बोथ आर इक्वल। तो क्या हो गया आपका, राइट एंगल हो गया ट्राइंगल। अब राइट एंगल कहाँ बन रहा है, वेयर ए बी इज इक्वल टू 6√3 एंड बी सी इज इक्वल टू 6 एंड ए सी इज इक्वल टू, राइट एंगल कहाँ बन रहा है, बी पर। तो आपके पास आंसर फिगर क्या हो जाएगा, सी एंगल बी इज 90 डिग्री, ये हो गया आपके पास। अब इसको प्रूव करना है अपने को, जस्टिफाई करना है, तो बिल्कुल जो अपन ने किया है इसको अपन ऐसा ड्रॉ कर देंगे। गिवन ए बी इज इक्वल टू 6√3, ए सी 12, बी सी 6, we can observe AB square is equal to 108 centimeter square, BC square is equal to 36 centimeter square and AC square is equal to 144 square. And plus 108 plus 36 is equal to 144. What was 144? That is AC square. 108 AB square plus 36 BC square. ये क्या हो गया आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम हो गई। Implies the given triangle ABC satisfied Pythagoras theorem and triangle ABC is right angle and right angle at angle B is equal to 90 degree। ठीक है बच्चों, ये थी आपके पास 6.5। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और कुछ डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम प्रयास करेंगे आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने का। बच्चों, एक और, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।